नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह और आप सभी की उम्मीद करते हैं कि होली काफ़ी शानदार रही होगी। और होली के पहले बाज़ार में रिकवरी, होली के बाद आज चूँकि ये हफ्ता छोटा है तो बाज़ार के अंदर हम दायरे में कामकाज देख रहे हैं, काफ़ी वॉल्टिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, लोअर लेवल से अब रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, ख़ासतौर से जो आज का इंटरडे लो बना था वहाँ से 21,947 का लो बनाने के बाद 22,068 का स्तर देखने को मिल रहा है। 21,947 पे खुला, 22,073 का आज का इंट्राडे हाई है और अब उन्हीं स्तरों पर दोबारा लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो मिड कैप शेयरों में भी आज शुरुआती कारोबारी सत्र में दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन लोअर लेवल से मिड कैप शेयरों में भी रिकवरी देखने को मिली है। तो अगर अभी एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें तो अभी भी हालांकि जो बियर हैं वो थोड़े से हावी हैं। 974 शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है और 1522 शेयर ऐसे हैं एनएससी पर जिनमें कि दबाव देखने को मिल रहा है। हफ्ता छोटा है, किस तरीके से इसमें प्ले करना चाहिए और आगे आने वाले समय के लिए, खासतौर से अब नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही है तो अगले वित्त वर्ष की तैयारी कैसे करें, इस पर जो है हम आज के कार्यक्रम में फोकस करेंगे। और होली के जो हमने स्पेशल प्रोग्राम किया था वो संतोष जी के साथ किया था और बड़ी संख्या में लोगों की टिप्पणियाँ और शुभकामनाएँ आई, तो उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगले वित्त वर्ष की रणनीति बनाएंगे और साथ ही साथ खबरों वाले शेयरों पे बजन स्टॉक्स में बातचीत होगी, वाकई आईपीओ है में आईपीओ बाजार की हलचल की बातचीत होगी और आखिर में चुन चुन के हमारा खास सेगमेंट तो होगा ही। तो एक बार फिर से संतोष जी का ही स्वागत करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे। संतोष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और होली पे जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया, बहुत सारे हमारे दर्शकों ने अपने सवाल, अपनी टिप्पणियाँ, अपनी शुभकामनाएँ, बहुत सारा प्यार दिया, तो उसके लिए तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा सर कार्यक्रम, और बताइए आज बाजार पे क्या प्रतिक्रिया है और कैसी रही आपकी होली? धन्यवाद विपुल जी, एक बार फिर आपको मेरे को अपने शो में शामिल करने के लिए। और होली बहुत अच्छी थी। आई होप कि सारे लोगों को, सारे दर्शकों को, निवेशकों की होली भी अच्छी रही होगी। देखिए, नए वित्त वर्ष का जो है हम जस्ट आगाज होने वाला है और हम जस्ट ऑन द एनुअल हैं। आगे आने वाले वित्त वर्ष की चुनौतियां जो है वो काफ़ी होंगी। न्यूज़ फ्लोज बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और उससे आने वाले परिणाम और उसके आने वाले परिणामों से दूरगामी जो है उसका इफेक्ट हो सकता है मार्केट पे। तो वो तमाम चीजें हैं, मार्केट जिसके क्वेश्चन के बारे में आंसर तलाश रहा होगा। और इन्हीं न्यूज़ के कारण हम देखेंगे कि मार्केट में वोलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कभी एडवर्स न्यूज़ फ्लो, कभी जो है आपके समर्थन में न्यूज़ फ्लो हो गए। तो ये तमाम चीज़ों के बीच में उथल पुथल करता होगा। लेकिन अगर आप देखें कि लंबी अवधि के लिए अगर कभी भी आप देखें तो मार्केट केवल इलेक्शन को ही नहीं देखता है, उसके बियॉन्ड भी देखता है मार्केट। क्योंकि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी के चक्के किस तरह से चलते रहें, इकोनॉमी कैसे अपने नए आयाम को छुए, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मार्केट जो है अपना एक स्टेप लेता है। और हम देखेंगे कि आने वाले वित्त वर्ष में जैसा कि सरकार का उद्यम है और कंपनियां भी जो है केपेक्स कर रही हैं, वो भी देख रही हैं कि भविष्य भारत भारत का उज्जवल होने वाला है। और उस लिहाज से उस कह लें कि ऊंचाई को छूने के लिए अपनी अपनी तरह से सारे लोग उद्यम कर रहे हैं। और उसमें कौन विनर होंगे, उस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आने वाले वित्त वर्ष में चैलेंजिंग जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रूटफुल भी होगा आने वाला वित्त वर्ष। जी, चलिए, हमारे आज के पहले दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रश्न पूछने के लिए। रजनीश जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? हम बहुत अच्छे हैं रजनीश जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? और सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कैसी रही आपकी होली? बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको भी। मैं अयोध्या यूपी का रहने वाला हूं सर। ओहो, भगवान श्री राम की भूमि से आप नगरी बोल से रहे जी हैं। सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बताइए कैसे लग रहे हैं वहाँ मनी नाइन के कार्यक्रम, आपको कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा कार्यक्रम है सर आपका। धन्यवाद। हमारा प्रश्न केवल ऊर्जा ग्लोबल पर है सर। हमने 500 शेयर 39 रुपए की रेट से खरीदे हुए हैं। अच्छा अच्छा, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे सर आप? सर 3 से 5 साल तक हम होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं आप, लेकिन आधा रह गया आपकी खरीद का, तो थोड़ा आपने लेट कर दिया प्रश्न पूछने में। अब क्या यहाँ पर वाकई में 5 साल तक रुकने के लिए शेयर सही है, या इसी यहाँ पर एक बार नुकसान बुक करके, क्योंकि आपका नुकसान जो है अगर हम देखें तो ठीक ठाक आपको हो रहा है, आधी रह गई आपकी रकम,
पूछते हैं जरा संतोष जी से पूछते हैं। सर, एक महीने में करीब 17% टूटा है शेयर। हालांकि रिकवरी भी काफ़ी तेज़ी के साथ, बीच में चला भी बहुत तेज़ी के साथ था, और बिल्कुल इन्होंने पीक पर जा कर के 39-40 का जो इसने हाई लगाया है वहीं पर जा कर के लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिन शेयरों में हमने मिड कैप स्मॉल कैप में जब मोमेंटम बनता देखा था तो बिल्कुल पीक पर जा कर के ख़रीदा है। वो चाहे टेलीग्राम से या सोशल मीडिया से इनको रिकमेंडेशन आती हों या पता नहीं कहाँ से या किसकी सलाह पर इन लोगों ने लिया, लेकिन अब बिल्कुल पीक पे फंसे हुए हैं। ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है, आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो है हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे दर्शक जो है अयोध्या से ये चीज़ें पूछ रहे हैं। और मैं आपको ध्यान दिला दूं विपुल जी की अयोध्या में जब राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ और उसके बाद जो सारी चीज़ें हुई जनवरी में, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो हर घर सोलर की बात की थी, उसके बाद आप देखेंगे कि जितने भी लिस्टेड कंपनियां थी सोलर के या उस स्पेस में, उसमें बहुत बड़ी तेजी आई और लोग जो है काफ़ी फंस जाते हैं जब कभी भी तेजी आती है, क्योंकि फंडामेंटल को नहीं देखते हैं। केवल एक तरह से कह लें कि यूफोरिया होता है, और उसी यूफोरिया में हमारे दर्शक जो कि अयोध्या की पवित्र भूमि से जुड़े हैं, उन्होंने भी ये गलती की है। मुझे लगता है कि देखिए, हम लोगों ने बराबर जो कि सोलर पे बात की है, और सोलर में हमें लगता है कि टाटा की जो कंपनी है टाटा पावर काफ़ी अच्छा की है, और हम 300 रुपये के नीचे से बराबर इस बात का जो है कहते रहे हैं कि इस कंपनी को देखा जाना चाहिए, और वो तकरीबन अब 400 रुपये के आसपास है। ये कंपनी भी सोलर में है। डेफिनेटली कंपनी तो अच्छा करेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि सरकार का फोकस है, लेकिन वैल्यूएशन कहीं भी सपोर्टिव नहीं है। जहां पर वैल्यूएशन सपोर्टिव नहीं है, वहां पर अगर आपने गलती की है तो अब आपको इससे निजात पाना है। और कभी भी जब आपको उछाल मिले, आपके लॉसेस कम हो, मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में शायद इनके लॉसेस कम ना हो, लेकिन कभी भी जब लॉसेस श्रिंक होते हैं, कम हो जाएं लॉसेस, तब जो है आपको निकलने की सोचनी चाहिए। और अच्छी कंपनियों में पैसे आपके भले कम बनते हों, लेकिन आपके पैसे में इस तरह का इरोजन नहीं होता, वेल्थ इरोजन नहीं होता है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें। तो इन्हें क्या करना चाहिए सर? अभी लॉस में है, 5 साल तक होल्ड करना चाह रहे हैं, तो अभी बने रहें, निकल जाएं, कहीं और पैसे लगाएं, इनके लिए क्या सलाह है? देखिए, अभी अभी तो बने रहे, क्योंकि एक बहुत ही स्टीप फॉल आया है जो कि 50% जो है करेक्ट हो चुका है ऊपर के भाव से। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुन टाइम का थोड़ा वेट करें। मार्केट अभी मार्च के महीने में थोड़ा लिक्विडिटी कंस रहता है। आप जब भी अपॉर्चुन टाइम हो, लॉस कम हो, जैसे नैरो हो, 30 रुपए के आसपास अगर इनको मिल जाता है फिर भी, तो आपको मुझे लगता है कि निकल के यार अच्छी कंपनियों में, जहां पर कि रिन्यूएबल के बारे में हमने पहले भी बात की है, एनएचपीसी जो है, एसजेवीएन या फिर टाटा पावर, इन तमाम कंपनियों में निवेश करना चाहिए आपको। बैंक से बेहतर रिटर्न देंगी ये कंपनियां, लेकिन हाँ, इतना ज्यादा रिटर्न की उम्मीद ना रखें मार्केट से। बैंक से लेकिन काफी बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं इन कंपनियों में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको जो है संतुष्ट होंगे आप उत्तर से, रजनीश जी। अब चलिए अमित जी से बातचीत कर लेते हैं, कानपुर से हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपको होली की शुभकामनाएं सर। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कानपुर में तो काफ़ी सर लंबा दोबारा सेलिब्रेशन बात हो रही है सर आपसे, हमारी दोबारा बात हो रही है। अरे बहुत अच्छा लग रहा सर आपसे बात करके। तो कानपुर में तो अभी चलता है 2-4-5 दिन, एक हफ्ते तक चलता है हाँ गंगा सर, होली। अभी हाँ कानपुर में चलता है, गंगा मेला तक चलता है सर। गंगा मेला तक चलता है, वही मैंने कहा कि अभी तो जी जी अब वहाँ पर अभी भी होली का सेलिब्रेशन जो है कानपुर के अंदर चल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है सर। कैसी रही आपकी होली वैसे कल की, और क्या प्रश्न पूछना बहुत चाह रहे अच्छी हैं? रही होली, इस बार होली बहुत अच्छी रही सर। अब इसलिए मैंने कहा आपका शो मिस नहीं करते हैं सर, इस होली के बावजूद भी आपका शो देख रहे हैं। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस कार्यक्रम को नियमित रूप से देखते हैं, और आपको आगे भी कोई शिकायत का मौका ना मिले इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बताइए क्या प्रश्न है? जी सर, मेरा सवाल है सर, जीएमडीसी के 20 शेयर हैं 439 पर, इसको 1 साल होल्ड कर सकते हैं और इसमें ऐड करें गिरावट में, या सर इसको जब ये पीक पे आए तो इसको सेल कर दे, दूसरे शेयर पे शिफ्ट हो जाए? 439 के भाव पर आपने लिए हुए हैं जीएमडीसी, अब 353 आ गया है। और सारे पीएसयूज़ की तरह यहाँ पर भी एक रैली आई थी, करेक्शन भी देखने को मिला है। 12-13% का करेक्शन एक महीने के अंदर देखने को मिला है। सर जीएमडीसी में फंसे हुए हैं ये, 400 से ऊपर, 450 से ऊपर की इनकी खरीद है। अभी होल्ड कर सकते हैं 1 साल तक, लेकिन 100 रुपये पर शेयर का नुकसान है। हालांकि उस तरह की रैली यहाँ पर नहीं रही जैसे कि बाकी पीएसयूज़ में हमने देखी थी कि मतलब डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, लेकिन फिर भी ठीक चला था शेयर। आपकी राय क्या होगी जीएमडीसी को लेकर के? देखिए, मेरी राय है कि थोड़ा वेट और कर लें इनको, थोड़ा वेटिंग पीरियड ज़्यादा हो सकता है, और निचले स्तरों पे थोड़ा और ज़्यादा और खरीदारी कर लें, क्योंकि कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशंस
रीजनेबल हैं, सपोर्टिव हैं, वैल्यूएशंस फंडामेंटल सपोर्टिव है कंपनी के। और जो है निचले स्तरों पर आपको जरूर देखना चाहिए। और निचले स्तर कहने का मतलब है कि आप जो है 300 के नीचे अगर ये स्टॉक प्राइस मिलता है तो वहां पर धीरे धीरे और ऐड कर लें, जितनी क्वांटिटी आपने ऊपर ऐड की थी। अगर आपके पास आपका पोलियो अलाउ करता हो तो आप डेफिनेटली वहां पर ऐड कर लें, और फिर से अपॉर्चुनिटी टाइम मिले तो आपको निकल जा, क्योंकि कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं और कंपनी में विस्तार की जो योजनाएं हैं उसमें देख रहा हूँ 400 करोड़ रुपए, 1400 करोड़ रुपए का ऑलरेडी जो है इनके पास इक्विपमेंट्स प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स हैं। 400 करोड़ और जुड़ेगा जिसमें केपेक्स हो रहा है। तो अब कंपनी के कामकाजी मुनाफे अच्छे होंगे आने वाले दिनों में। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स करके, मतलब ऐड ऑन डिप्स कर सकते हैं। ऐड ऑन डिप्स गिरावट में और खरीदारी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये आपके लिए सलाह है। इस बीच ध्रुवा हलदार के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, नाम इन्होंने बताया नहीं है, तो इसी नाम से हम इनका प्रश्न लेते हैं। कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, लंच अधूरा रहता है अगर आपका प्रोग्राम ना देखूं तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करने के लिए, और भोजन समय से कर लिया कीजिए। और कह रहे हैं मेरे पास सुजलॉन के इन्होंने शेयर ले रखे हैं सर, क्योंकि अब ऊर्जा पे भी हम लोग बात कर ही रहे थे। 2500 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 41 के भाव पर। इरडा इन्होंने ले रखे हैं 150 के भाव पे 1550। करें क्या किया जाए, लॉन्ग टर्म का व्यू है, 5-6 साल में एवरेज कर सकता हूँ। 5-6 साल तक मतलब ये होल्ड कर सकते हैं एवरेज, शायद इन्होंने लिख दिया है नज़रिया अपना, और एवरेज भी शायद ये करना चाह रहे हैं। तो इरडा के अंदर बात देखें तो यहाँ पर जो कुछ एक खबरें आई थी उसके चलते रिकवरी तो आई है शेयर के अंदर। और अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो 142 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है, और इनकी खरीद जो है वो 155-56 के आसपास की है। 150 की खरीद है इनकी। तो अभी 8-9 रुपये के नुकसान पे यहाँ पर इरडा में चल रहे हैं। और वहीं अगर सुजलॉन की बात करें तो सुजलॉन में जो करेक्शन देखने को मिला उसके बाद से ये फंसे हुए हैं। क्या एवरेज इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 36-37 रुपये के आसपास चल रहा है, 3-4 रुपये पर शेयर का इनको यहाँ पर भी नुकसान हो रहा है। लॉन्ग टर्म व्यू है, आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू तो डेफिनेटली अच्छे हैं इन दोनों कंपनियों के लिए अगर देखा जाए तो। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि हम वैल्यूएशंस के किस जो है पायदान पर इसे खरीदते हैं और हम कितना प्रीमियम देते हैं, ताकि फ्यूचर में इस चीज़ों के दाम बढ़ सके और फिर हमें मुनाफा हो सके। तो हमें लग रहा है कि जिस दर्शक ने सवाल पूछा है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिया है दोनों कंपनियों पे। इरिडा की हम जो है बात कर रहे भी रहे थे पहले। ये इरिडा भी काफी महंगा स्टॉक है, और सुजलॉन जो इन्होंने लिया है 101 टाइम्स जो है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे है। इरिडा देखेंगे मोर देन 4, मतलब 5 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू, मतलब बजाज फाइनेंस को जो हम वैल्यूएशन देते हैं वैसा हम इरिडा को वैल्यूएशन दे रहे हैं। स्टॉक पी भी अगर 44 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि दोनों कंपनियां जो हैं अच्छी हैं, लेकिन वैल्यूएशंस जो है सपोर्टिव नहीं हैं। बहुत टाइम लग सकता है, होल्डिंग पीरियड काफी हो सकता है। उससे ज्यादा अच्छा, जैसे मैंने बताया, कि जहां पर रिजनेबल वैल्यूएशंस हैं, आप एनएसपीसी को देखें, एसजेवीएन को देखें, इवन फॉर दैट मैटर अगर गिरता है तो टाटा पावर को देखें। ये कंपनियां जो हैं रिजनेबली वैल्यूड हैं, और फ्यूचर्स जो है काफी ब्राइट दिखते हैं इन सारी कंपनियों के। वहां पर आपको रहना चाहिए, न कि यहाँ यहाँ रहेंगे। वेटिंग पीरियड हो सकता है काफी ज्यादा हो, क्योंकि वैल्यूएशंस आपने काफी महंगे लिए हुए हैं शेयर से। जी, चलिए, इस बीच जो है भूपेंद्र लोनी जी कह रहे हैं विपुल सर आपको मेरा प्यार भरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप भी मेरा प्यार भरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी सर। इस बीच जो है पीयूष रंजन जी का सवाल है एनबीसीसी को लेकर के। 300 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 136 रुपये के भाव पर। सवाल कहीं ना कहीं घुमा के, आपको याद होगा सर पिछले 2-3 हफ्तों से जो हम लोग अपना एक कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें बड़ी संख्या में सवाल पीएसयूज़ को लेकर के आ रहे हैं। अब अभी भी हमने 2-3 शेयर 4 शेयर डिस्कस कर लिए। अभी एनबीसीसी में क्या करना चाहिए सर, 1% के आसपास की मजबूती है, अभी 116 का भाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों से करेक्शन आया था पिछले 1 महीने में, लेकिन शानदार मूव रहा, ये भी शेयर डबल हो गया था। अभी क्या सलाह रहेगी आपकी कि क्या करना चाहिए? अभी जो इनकी खरीद का भाव है वो 136 है, तो 10-20 रुपये के नुकसान पे है ये। देखिए, हम बराबर इस बात की कवायद करते रहे हैं कि जिन कंपनियों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हो उन कंपनियों से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। चूंकि एक ऐसा जो है वातावरण बन चुका था कुछ दिनों पहले, जिसमें कि पीएसयू में काफी एक अच्छी जो है बुल मार्केट रैली जिसे हम कहते हैं वो चल रहा था, और उसी में ये कंपनी भी चल गई। अगेन वैल्यूएशंस के लिहाज से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मुझे नहीं दिखता है, चूंकि ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, और सरकार के जितने भी
आवासीय योजना हो जाए, चाहे कह लें कि उनकी बिल्डिंगें बनानी हो, ये कंपनी बनाती है। लेकिन 5% से नीचे के जो है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, कितने सस्टेनेबल होंगे ये कहना मुश्किल है, और वैल्यूएशंस महंगे हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको ये कंपनी देखनी है या इस क्षेत्र में रहना है तो आपको रियल एस्टेट कंपनियों को देखना चाहिए, जहां पर कि लेकिन वहां भी एक बड़ा रनअप आ चुका है। थोड़ा गिरे तब आप जो है डीएलएफ या फिर प्रेस्टीज स्टेट, लोधा डेवलपर्स, ओबराय रियल्टी, ये कंपनियों को देख सकते हैं, लेकिन नॉट एट दीज प्राइस अगर करेक्ट हो तो। जी, करेक्शन के बाद देख सकते हैं। सनराइज कंसल्टेंसी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं अचल में फ्रेश एंट्री करना चाहता हूं, कितने भाव पर करूं? 1 लाख लगाऊंगा, लॉन्ग टर्म का प्लान है। 1 लाख रुपए लगाना चाह रहे हैं। आज अचल पे खबर भी थी और उसके चलते जो है हमने देखा कि एक मोमेंटम भी बन रहा। तो बजिंग स्टॉक्स में उस खबर पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। आज बस बता दें कि एक एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला हुआ है कंपनी को 194 करोड़ रुपए के आसपास का, और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं अचल के अंदर काफ़ी शानदार मूव, करीब 3-3.25% के आसपास की रैली जो है यहाँ पर अचल के अंदर देखने को मिल रही है। अभी 3.25% ऊपर 3273 का भाव देखने को मिला है। सर, अभी जो हाल फिलहाल में जो पीएसयू कंपनियां टूटी थी उसमें भी शेयर में वैसा करेक्शन नहीं देखने को मिला जैसा कि बाकी डिफेंस के जो पीएसयूज कंपनी थी, पावर की पीएसयूज थी, पीएसयू बैंक में जितनी गिरावट आई, यहाँ उतनी गिरावट नहीं आई है। क्या आपको लगता है कि इसकी ग्रोथ को आगे बढ़ा रहा है और लगातार जो ऑर्डर मिलने का सिलसिला है वो रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है? आज भी खबर है, उस पर हम बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल अचल पे आपकी राय क्या है यहाँ पे, और क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? देखिए, ओवरऑल मेरी जो पॉजिटिव राय है, क्योंकि आप जैसा ठीक बता रहे थे कि ऑर्डर फ्लो नहीं कम हो रहा है, और अगर इनकी जो लास्ट कॉन कॉल हुई थी, मैनेजमेंट ने बताया था कि 82,000 करोड़ रुपए के करीब का ऑर्डर बुक है कंपनी का, और कंपनी को ये उम्मीद है कि श्रीलंका से, वियतनाम जैसे छोटे आसपास के देशों से भी इनको काफ़ी ऑर्डर मिल सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इतना बड़ा ऑर्डर बुक है, प्लस 35 टाइम्स ऑफ जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। हम अभी बात कर रहे थे 101 टाइम्स सुजलॉन, फिर 50 के ऊपर एनबीसीसी, और इस पे जहाँ पर कि ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, और अगर आप देखें 25% की मार्जिन है कंपनी की, और रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी सुपीरियर है 27% पे। तो तमाम ये चीज़ें जो कि हम फंडामेंटल्स पैरामीटर्स देखते हैं उसमें काफ़ी उम्दा दिखती है। तो इसीलिए इस स्टॉक में ज़्यादा करेक्शन नहीं हुआ। मुझे लगता है कि प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छे हैं, और हेंसफोर्थ भी इसमें काफ़ी बड़ी तेज़ी हो सकती है। तो ये राय अचल के ऊपर निकल करके आती हुई, और अब देवीदास जी से बातचीत कर लेते हैं। देवीदास जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार देवीदास जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार सर जी, मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से बोल रहा हूँ। अच्छा, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। जी सर, आपके लिए भी। मैं आपका जो शो टाइम है डेली देखता हूँ सर। अगर लाइव नहीं देख पाता हूँ तो फिर मेरे को टाइम मिलता है तब देख लेता हूँ सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों के जो शब्द हैं वो हम लोगों को बड़ी ऊर्जा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर जी, मेरे पास डेल्टा के 160 है। मेरा एवरेज प्राइस अभी 152 है सर। 152 डेल्टा कॉर्प? हाँ हाँ, डेल्टा। और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर अभी मैं आगे और 3 महीने तक रह सकता हूँ, लेकिन सर मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ ये ऊपर नहीं जा रहा है सर। मैं एवरेज कर करके 152 पे आया हूँ। देखिए सर, या तो मतलब आप कह रहे हैं आप कार्यक्रम नियमित रूप से देखते हैं। अब मुझे नहीं पता कि किस एक्सपर्ट, कोई एक्सपर्ट इस कार्यक्रम में ऐसा नहीं आया जिसने डेल्टा कॉर्प को लेकर के सकारात्मक कहा हो, क्योंकि जब सरकार एक तरीके से पीछे पड़ी हुई है कि वो इस तरह के कारोबार को लेकर के कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हतोत्साहित करना चाह रही है, तो उसमें आप तो कंपनी के हिस्सेदार नहीं है, तो आप उस शेयर में क्यों बार बार एवरेजिंग कर रहे हैं? ना आपको प्रमोटर बनना है। तो अभी जो है क्या करना चाहिए, नुकसान क्या बुक करना चाहिए, ये ज़रा हम एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी क्लैरिटी जो है वो एक तरीके से नहीं है इनके कारोबार पे। सरकार का रुख क्या होगा? सर, एक महीने में करीब 21% का नेगेटिव रिटर्न, पिछले 6 महीने में 16% का नेगेटिव रिटर्न, पिछले साल भर में 35% का नेगेटिव रिटर्न, तमाम हर गिरावट पे एवरेज करते करते 152 पे लाए हैं, और उसके बाद भी इनको करीब जो है अगर हम देखें तो 32-33 रुपये का नुकसान पर शेयर हो रहा है। क्या और एवरेज करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी इनके लिए, आपके लिए? जी नहीं, बिल्कुल एवरेज ना करें, क्योंकि जैसा आपने ठीक कहा कि सरकार जिस बिजनेस के पीछे पड़ती है, तो जो ये बिजनेस थ्रेट जिसे हम कहते हैं, जो थ्रेट होता है
वो आउटसाइड बिजनेस काफ़ी रहता है और रेगुलेटरी थ्रेट थ्रेट काफ़ी रहते हैं। चूंकि ऐसे सेक्टर में है ये, जिसे हम कहते हैं कि हिंदी में जुए के कारोबार पे है, और जो है कैसीनोज बिजनेस में है। सरकार उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहती है। जीएसटी के काफ़ी टैक्स इम्पोजिशंस प्रीवियस इंसिडेंट्स पर इनको दिया गया है, प्लस टैक्सेस को बढ़ा दिया गया है जीएसटी के। और जो है कंपनी काफ़ी जद्दोजहद कर रही कि किस तरह से इस चीज़ से उभरा जाए, लेकिन अभी तक कोई रास्ते नहीं दिख रहे हैं। वैल्यूएशन डेफिनेटली काफ़ी रिजनेबल वैल्यूएशंस पर मिल रहा है, लेकिन जो रेवेन्यू विजिबिलिटी को लेकर काफ़ी शंकाएं हैं। मुझे लगता है कि ऐसी चीज जहां पर आपको शंका हो, रेवेन्यू विजिबिलिटी या फिर प्रॉफिट विजिबिलिटी जहां कम दिखती हो, वहां पर आपको एकदम एवरेज नहीं करना चाहिए। जिद न करें, क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी जो है ट्रबल में आ चुका है, डीप ट्रबल में है। आपको जो है ये देखना चाहिए कि कभी भी मार्केट बाउंस बैक करता है, ड्यू टू मार्केट कंडीशन, अगर स्टॉक में बाउंस बैक होता है, वहां पर कम से कम लॉस में निकलने की सोचें। जब कभी भी कोई सकारात्मक कोई खबर ऐसी आए जहां पर आपको लगे कि शेयर में रिकवरी आ रही है या बाजार में रिकवरी की वजह से शेयर में कोई बाउंस बैक देखने को मिलता है, तो निकलने की सोचें। कहां पे आप कंफर्टेबल हो, ये निर्णय आपका होगा, तो उस हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। राहुल चौधरी जी कह रहे हैं, राम राम विपुल जी। राम राम राहुल जी, कैसे हैं आप? कह रहे हैं मिधानी के शेयर्स ले रखे हैं 430 के भाव पे, 6 से 8 महीने का नज़रिया है, क्या करना चाहिए? मिधानी के शेयर पे अभी देखें तो 367 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 430 की इनकी खरीद है, यानी करीब करीब 60 रुपये पर शेयर का जो है इनको नुकसान हो रहा है मिश्रा धातु निगम के अंदर। यहाँ पर अगर हम देखें तो भी गिरावट रही है पिछले 1 महीने में 15%, 6 महीने में 10-11%। शेयर चला नहीं है सर इधर, खासतौर से पिछले 5-6 महीनों के अंदर। उससे पहले एक रैली देखने को अवश्य मिली थी यहाँ पर। अभी क्या करना चाहिए मिश्रा धातु निगम को लेकर के, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? 367-368 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर बाउंस करें ना तो निकल जाएं, क्योंकि इस प्राइस पर भी काफ़ी महंगा शेयर, 62 टाइम्स जो है प्राइस टू अर्निंग रेशियोज हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी सब मिनिमल है। आप अगर देखें कि 12.6% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% के आसपास है। और कंपनी में जो है मुनाफे जो है लास्ट के 2 क्वार्टर में काफ़ी कम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको निकलने की योजना बनानी चाहिए कि कम से कम नुकसान में आप इस कंपनी से निकल लें। ठीक। इस बीच जो है हमारे पास भानु प्रताप सिंह जी का एक प्रश्न आया है और इनका सवाल मेदांता हॉस्पिटल के ऊपर है। कह रहे हैं कि आईपीओ में लगा था, क्या करूं? लॉन्ग टर्म रखना चाहता हूं, अगर आपको सही लग रहा हो। मेदांता हॉस्पिटल के शेयर इनको आईपीओ में लगे हुए थे और तब से ये होल्ड कर रहे हैं। अभी आपकी राय जानना चाह रहे हैं सर। देखिए, मुझे लगता है कि हॉस्पिटल जो है वो एज सेक्टर, अगर हेल्थ केयर में देखें, सबसे बड़ी चीज़ मुझे दिखती है हॉस्पिटल का ग्रोथ होना। क्योंकि इंडिया में अगर आप देखें हेल्थ केयर में उतना ज़्यादा फोकस नहीं रहा है जो है पिछले कई सालों से। लेकिन अब जो है धीरे धीरे जो है ये सारी चीज़ें कि अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हों, तो मुझे लगता है कि हॉस्पिटल एज अ सेक्टर मुझे काफ़ी lucrative लगता है। लेकिन वैल्यूएशन थोड़े महंगे जरूर हो गए हैं। चूंकि इनको जो है इनको आईपीओ में मिला है, मुझे लगता है कि होल्ड करके रखें। 2 से 4 साल और रखना चाहिए इनको एज ए सेक्टर, मुझे लगता है। और इसमें एक 4% रैली होगी। चूंकि इनकी खरीद बहुत नीचे की है, तो इनको कोई वादा नहीं है इस तरह का। लंबी अवधि का जो है नजरिया रखकर इसमें बने रह सकते हैं। जी, चलिए। इस बीच जो है अगले जो दर्शक हैं विकास पाठक जी कह रहे हैं, राम राम विपुल जी। राम राम आपको। कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं आप, मेरे पास प्रोटीन ई गवर्नमेंट के 50 शेयर हैं और 1400 रुपये के रेट से लॉन्ग टर्म का व्यू है, अभी क्या एवरेज करना चाहिए? प्रोटीन ई गव अभी 1000 पे आ गया है, 1400 के आसपास की इनकी ख़रीद है, तो 400 रुपये पर शेयर का अभी इनको नुकसान हो रहा है। नुकसान तो ठीक ठाक हो रहा है सर, क्या कर रहे हैं? 11.5% के आसपास आज पिछले 1 महीने में टूटा है ये शेयर। अभी क्या करना चाहिए इनको? क्या होल्ड करें, एवरेज करना चाह रहे हैं? क्या एवरेज करना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी प्रोटीन ई गवर्नमेंट को लेकर के? देखिए, मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए थोड़ा, और थोड़ा और करेक्ट हो जाए, 100 से 200 रुपए का करेक्शन अगर होता है तब इनको ऐड करने की सोचनी चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी करेक्शन हो चुका है। और मुझे लगता है कि जो डिजिटल ई स्टैक्स हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी ये कंपनी होगी।
लेकिन वैल्यूएशन जो होते हैं अगेन सेम चीज़ होती है कि वैल्यूएशन अगर शॉर्ट टर्म में बढ़ जाते हैं किसी चीज़ के तो मार्केट धीरे धीरे करेक्ट करता है, फंडामेंटल को कैचअप होने देता है, उसके बाद फिर चलता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ी और करेक्शन मिल जाए हफ्ते 10 दिन या महीने भर के अंदर में, तो आपको वहां पर एक बार फिर से इसमें निवेश कर लें, थोड़ा और पैसा लगा लें, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग कम हो जाए और फिर आपको निकलने का मौका मिल जाए। ठीक, चलिए, और इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास। हमारे साथ रजनीश पॉल जी जुड़ चुके हैं प्रश्न पूछने के लिए। रजनीश जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। फरुखाबाद से बोल रही हूँ ऊपर से। फरुखाबाद से बोल रहे हैं रजनीश जी। जी, कैसी रही होली आपकी? बढ़िया रही, मस्त रही सर। चलिए, आपकी कैसी रही? हमारी भी बहुत अच्छी रही रजनीश जी। और बताइए कैसे हैं आप और क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? बढ़िया है सर। आदित्य बिरला के 250 शेयर हैं सर, 2.5 के भाव पे। आदित्य बिरला के आपके पास कितने शेयर लिए हुए हैं? फैशन, फैशन आदित्य के बिरला फैशन। अच्छा, 250 शेयर लिए हुए हैं 250 रुपए के भाव पर। जी जी। अच्छा। तो लॉन्ग टर्म का सर व्यू है, एवरेज करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? क्या करना 250 चाहिए अभी? अच्छा रुक जाइए, बता रहे हैं। 250 का शेयर आपने लिया हुआ है, 250 शेयर आपके पास हैं। एक 208 209 पे चल रहा है, 40-50 रुपए पर शेयर का आपको अभी यहाँ पर नुकसान हो रहा है। क्या यहाँ पर करना चाहिए निवेश या नहीं करना चाहिए एवरेज, ये संतोष जी से पूछते हैं। संतोष सर, काफ़ी अच्छी रैली बाजार के अंदर देखने को मिली, उसमें भी ये शेयर नहीं चला। ओवरऑल अगर साल भर में अगर रिटर्न देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। पिछले 6 महीने में नेगेटिव, 1 महीने में नेगेटिव। अभी क्या करें सर? क्या ऐसे शेयर में एवरेज करना चाहिए या एक बार के लिए लॉस बुक करके कम से कम ऐसे सेक्टर में जाएं जहां पे रिकवरी की उम्मीद हो? संतोष जी। देखिए, आपको एक चीज ध्यान रखें कि ये रिटेल सेगमेंट में है और पैंटालून जो ब्रांड है इसी कंपनी के अंदर है। मुद्रा फैशन एंड लाइफस्टाइल जो है वो तकरीबन 60% ऑफ द रेवेन्यूज है और सब 40% इनको पैंटालून से आता है। लेकिन अगर आप देख लें नंबर्स के लिहाज से तो लगातार 4 क्वार्टर से कंपनी लॉस में दिख रही है नेट प्रॉफिट पे, जबकि ऑपरेशनल अगर प्रॉफिट देखी जाए तो धीरे धीरे हर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ी है। लेकिन चूंकि इनके ऊपर इंटरेस्ट का एक बर्डन होता है और दूसरा जो है डिप्रिसिएशन, चूंकि काफ़ी रिटेल जो है ये चीज़ वैल्यू में है तो काफ़ी जो है उसमें डिप्रिसिएशन इनको मिलते हैं नेट प्रॉफिट पे। लेकिन अगेन लॉस दिखते जा रहा है और वो कंपनी में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि होगा। तो पहली चीज़, आपको एवरेज अभी ना करें, क्योंकि इतना बड़ा रिटेल चेन अगर आप देखें इस कंपनी का है, बड़े बड़े मॉल्स में काफ़ी दुकानें हैं इनकी। लेकिन प्रॉफिट आने का इंतजार कर रहे हैं। लंबी अवधि का निवेश हो सकता है ये आपका, लेकिन आप प्रॉफिट का इंतजार करें। कभी भी एक क्वार्टर में अगर प्रॉफिट आता है तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको लेना चाहिए। हो सकता है 5 से 10% ऊपर मिले आपको, तब आप वहां पर ले लें। फिर आप देखेंगे काफी तेज हो सकता है कि इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिले। तो अभी मैं आपको जो है हिदायत दे रहा हूँ कि अभी ना कर लें, वेट करें कि फंडामेंटल्स जो है टर्न अराउंड हो जाने दें। अभी सलाह नहीं है सर, एक बार रिजल्ट्स देख लीजिए, जब रिजल्ट्स टर्न अराउंड हो तब उस समय जो है आप एवरेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए नितिन कुमार जी का प्रश्न ले लेते हैं। नितिन जी कह रहे हैं सर आज मेरा सवाल ले लीजिए प्लीज़। बिल्कुल आपका प्रश्न लिया जा रहा है सर। टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर इनका प्रश्न है और इन्होंने टाटा टेक्नोलॉजी ले रखे हैं 1300 के भाव पर 300 शेयर। कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका, तो 1300 पे आपने लिया और 1026 का भाव है, तो 300 रुपये तो फिलहाल आपको पर शेयर का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। सर काफ़ी शानदार लिस्टिंग हमने देखी थी, बहुत लोगों ने बहुत ऊपर के लेवल पे ख़रीदारी की है। बिल्कुल पीक के आसपास जाकर के इन्होंने ख़रीदा है और उसके बाद से जो लिस्टिंग रही उसके बाद से हमने देखा शेयर में वो भाव दोबारा दिखाई नहीं दिए। आपकी क्या राय रहेगी, अभी क्या करना चाहिए? विपुल जी, आपको ध्यान हो तो हमने लिस्टिंग के समय ही बेचने की बात कही थी, बिल्कुल। क्योंकि काफी जो है महंगा हो चुका था। लिस्टिंग जो है वो तकरीबन 3 टाइम्स जो है ऊपर खुला था स्टॉक प्राइस। लेकिन अगर आपका जो है लंबी अवधि का निवेश है तो मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा और नीचे अगर जाता है तो आप एक्यूमुलेट करके रखें। लंबी अवधि में जो है समय लग सकता है आपको, तो समय लगेगा। लेकिन जिस क्षेत्र में है मुझे लगता है आई एम क्वाइट श्योर कि इस कंपनी में जो है नंबर्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। चूंकि वैल्यूएशन महंगा है तो समय लगेगा इसको चलने के लिए। अच्छा स्टॉक है, अच्छा जो है टेक्नोलॉजिकल, जितने भी ऑटो में टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट होती है ये कंपनी करती है। न केवल टाटा मोटर बल्कि इसको बाहर की कंपनियों से भी काफ़ी ऑर्डर हैं। तो मुझे लग रहा है कि कंपनी और बिजनेस जो है वो काफ़ी
मतलब प्रोत्साहन देता है अगर इनके नंबर्स को देखेंगे, लेकिन महंगा जरूर है तो थोड़ा टाइम लगेगा। जी, थोड़ा टाइम लगेगा, ये फिलहाल राय यहाँ पर आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है रॉबी सिंह की तरफ से, और इनके पास टैक्स रेल के शेयर हैं, 350 शेयर हैं, 201 के रेट से इन्होंने ख़रीदे हुए हैं, और क्या करना चाहिए ये समझना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि एवरेज कर लेना चाहिए या फिर अभी रहने दूं, अभी 1 साल तक वेट कर सकता हूं। 350 शेयर इन्होंने 201 के भाव पर लिए। आज रेलवे शेयरों में एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। और टैक्स रेल के शेयर पे अगर हम देखें तो अभी 168, 169, ये भी आज 3.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है, और 169 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर 201 पे लिए हुए काफ़ी ऊपर के थोड़ा सा भाव हैं, लेकिन अच्छी रैली के बाद फिर थोड़ी सी सुस्ती, और अब हम देख रहे हैं रेलवे शेयरों में पिछले 2-3 दिनों के अंदर फिर से मोमेंटम बनता हुआ है। आज आरवीएनएल को एक और ऑर्डर मिला है, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे अभी बजिंग स्टॉक सेगमेंट पे। लेकिन ओवरऑल रेलवे को लेकर के आपका व्यू क्या है, और टैक्स मैको रेल पे आपकी राय क्या होगी? इनकी खरीद 200 के ऊपर की है। देखिए 200 के ऊपर की है तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि इनके प्राइस मिल जाएं, क्योंकि इनके ऑर्डर बुक काफ़ी स्वेल कर रहे हैं। 17,000 करोड़ जो है वॉगन बनाने का ऑर्डर कंपनी के पास है। तो नंबर्स जो है वो ठीक ठाक रहने वाले हैं आने वाले दिनों में। लेकिन अगेन महंगा स्टॉक्स है काफ़ी, 78 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो अभी तक नहीं सुधरी है, 1.5% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6.6% के आसपास है। तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं जैसे हम देखते हैं काफ़ी कीनली की कंपनी कितनी महंगी सस्ती है गिवन द काइंड ऑफ फंडामेंटल सेटअप्स, तो उसमें लग रहा है कि कंपनी महंगी है, इसीलिए वेटिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन इनके प्राइस आ सकते हैं क्योंकि ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। वेट करें, महंगा स्टॉक है इसलिए बहुत पैसे शायद ही कम कमाने को मिले, मुझे नहीं लगता है। तो आपको वैसे देखकर निकल जाना चाहिए जब भी अपॉर्चुन टाइम आए तो। जी, चलिए इस बीच चलते हैं अगले दिनेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार, कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फतेहपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। और कैसी रही आपकी होली सर? बहुत बढ़िया रही सर। चलिए सबकी होली बड़ी अच्छी रही हो, यही हमारी कामना है। और बहुत देश के बहुत सारे हिस्सों में आज भी लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे हिस्सों में कई दिनों तक होली सेलिब्रेट की जाती है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ बताइए, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? सर मेरे पास ज्योति सीएनसी के 50 शेयर है, 500 रुपए के भाव में। 500 रुपए के भाव पर? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड जरा। ज्योति सीएनसी, चलिए एक सेकंड रुक जाइए सर जरा। 499 500 के भाव पे आपने लिए हुए, अब 700। आप तो अच्छे प्रॉफिट में हैं सर, क्या सोचा हुआ है आपने? जी सर मैंने होल्ड करने के लिए सोचा है, लंबा रखने के लिए। चलिए लंबी अवधि का नज़रिया है, और अच्छी होली भी आपकी मन गई है, तो फिर अगले त्यौहार का वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये जरा हम पूछ लेते हैं संतोष जी से। सर 3.5% ऊपर है, 720 का भाव है। काफ़ी सारे सवाल हम लोगों के पास आए जहाँ पर ज़्यादातर लोग नुकसान में थे और एवरेज करना चाह रहे थे, पीक पर लिया था। इन्होंने सही भाव पर लिया है, अभी प्रॉफिट में है, 500 पे लिया है, 725 का भाव है, तो 225 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट में है। लॉन्ग टर्म का व्यू है, क्या होल्ड कर सकते हैं? देखिए कंपनी में मैं कहूँगा कि होल्ड करें, लेकिन आपको एकदम जो है कहना कि टोस पे रहना चाहिए, क्योंकि नंबर्स जो है बहुत जो है 3 सालों में काफ़ी लॉस था कंपनी को। इस साल जो है लास्ट ईयर का फायदा हुआ है इनको। और मैं कहूँगा कि कंपनी चूंकि डिफेंस में है, ऑटो में है, डिज़ाइनिंग इंजीनियरिंग में है, इस सारी चीज़ों के, तो ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन काफ़ी महंगा शेयर है। इस लिहाज से चूंकि इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें। और चूंकि काफी बढ़ चुका है इनके लिए भाव से, 660-70 के आसपास बाय क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस जरूर बना के बने रहें। इसमें प्रॉमिसिंग फ्यूचर डेफिनेटली दिखता है, लेकिन नंबर्स जो है अनस्टेबल हैं, काफी वोलेटिलिटी है नंबर्स में, उस लिहाज से इनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना काफी जरूरी है। ठीक, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। सर अब चूंकि बजिंग स्टॉक्स का समय हो रहा है, तो 1-1.5 मिनट के अंदर कोशिश करते हैं 3-4 सवाल फटाफट खाली जो है मैं आपको टॉस करता जाऊंगा और आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा। सबसे पहले दीप्ति भारद्वाज जी कह रही टाटा पावर में क्या फ्रेश एंट्री कब लें? क्या अभी करंट लेवल पे भी फ्रेश एंट्री ली जा सकती है? कि करंट मार्केट प्राइस पर अगर एंट्री लेनी है तो 10 से 15% लें, और कभी भी मार्केट में जब गिरावट हो, अपॉर्चुन टाइम देखें आप, तो वहाँ पर डेफिनेटली धीरे धीरे अपने
जो है परसेंटेज ऑफ एक्विजिशंस को बढ़ाते जाएं। जी, एक हमारे अगले एक दर्शक हैं जो कि अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, और इन्होंने इलेक्ट्रो स्टील के ऊपर इनका प्रश्न है कि क्या अभी यहाँ पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है क्या। इलेक्ट्रो स्टील को लेकर के कह रहे हैं, मेरा सवाल आपने डिस्कस नहीं किया, क्या सलाह रहेगी सर इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग को लेकर के। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग में मुझे लगता है कि आपको, अगर आप एक जो है रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर हैं, तो आप जरूर यहाँ पे थोड़ा सा ले लें, 25 से 35% के आसपास ले लें। एक स्टॉप लॉस लगा लें 160 के नीचे का, और बने रह सकते हैं। कंपनी के जो नंबर्स रहे हैं लास्ट 2 सालों में, और इस जो टीटीएम बेसिस पे नंबर आए हैं, काफी बढ़िया नंबर्स हैं। कंपनी डीआई पाइप्स में काफी अच्छा काम करती है, कलकत्ता बेस्ड ही कंपनी है, और इनकी कुछ आंध्रा में भी इनकी कुछ जो है फैक्ट्रीज हैं। तो अच्छी कंपनी कर रही है, और लास्ट के 2-3 सालों में बहुत अच्छे नंबर्स रहे हैं इसके। तो थोड़ा जरूर, अगर आप रिस्क के एपेटाइट है तो जरूर लेना चाहिए। ठीक है सौगातो जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। शिवम शर्मा का प्रश्न ले लेते हैं, अदानी टोटल गैस के ऊपर ही जानना चाह रहे हैं। 6 से 8 महीने का नज़रिया है, कह रहे हैं क्या स्ट्रेटजी रखे, काफ़ी टाइम से 950 से 1000 के बीच ही चल रहा है। 670 की इनकी ख़रीद है, तो प्रॉफिट में है ये, लेकिन चूंकि अब शेयर में वैसी रैली देखने को नहीं मिल रही है जैसी पहले देखने को मिली थी, तो ये कह रहे हैं कि 6-8 महीने रुकें या फिर प्रॉफिट बुक कर लें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगेन वैल्यूएशन मेरे लिए बहुत ही जो है पैरामीटर, जो कि जो मतलब हम लोग काफ़ी वेटेज देते हैं, और उस पर अगर देखें इनके लास्ट के 3 सालों में, मतलब 2 साल देख लें, और जो टीटीएम बेसिस पे साल खत्म होने वाला है, प्रॉफिट 509 करोड़ 2022, 546 करोड़ 2023, 597 करोड़ है टीटीएम बेसिस पे। लेकिन वैल्यूएशन क्या दे रहे हैं, 177 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग। तो ये काफ़ी बड़ा वैल्यूएशन हम इसको दे रहे हैं। जरूर अडानी की सारी कंपनियों में विस्तार की बहुत बड़ी योजनाएं हैं, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ही एक्सट्रीमली हाई है। तो उस लिहाज से पैसे बनाने थोड़े शॉर्ट टर्म में मुश्किल हो सकते हैं। बहुत लंबी अवधि का नजरिया होगा तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म 6 महीने से कहना बहुत मुश्किल है। आपको निकलना चाहिए अगर 6 महीने का भी हो। ठीक, लास्ट क्वेश्चन सर जो है, उसके बाद बदन स्टॉक्स लेते हैं। शाहरुख मलिक साहब कह रहे हैं प्लीज़ आज मेरा सवाल ले लीजिए। ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के ऊपर इनका प्रश्न है। 2040 पे इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं, 2 से 3 महीने का नज़रिया है, जानना चाहते हैं क्या करें। देखिए, 2 से 3 महीने का नजरिया है, तो आपको ऐसे स्टॉक में रहना ही नहीं चाहिए। ये सारे स्टॉक जो कि ईवी में है और ईवी बसेस बनाती है कंपनी, 2 से 3 महीने का कभी भी नजरिया ऐसे स्टॉक्स में न लें। साइडवेज स्टॉक्स है, छोटी कंपनी है, 14,000 करोड़ की कंपनी है, वॉल्यूम का बहुत वादा रहता है। तो इसमें आपको इस तरह से शॉर्ट टर्म नजरिए में एकदम नहीं रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म नजरिया है, अपॉर्चुन टाइम देख के निकल लें। शॉर्ट टर्म के लिए आपको मेन लाइन जो स्टॉक्स हैं उसमें ध्यान रखना चाहिए।